नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। इससे पहले 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं एज वेल एज अलॉन्ग विथ, इन सब के बारे में देखेंगे कैसे ये वर्ब को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो आर्टिकल होता है ए एन और द होता है, उनके साथ अगर एंड के साथ 2 नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ते थे तो जो वर्ब लगता है सर, वो वर्ब कौन सा लगता है। जैसे ए एन एंड के साथ जब 2 नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ता है तो वहाँ पे जो वर्ब होता है वो प्लूरल लगता है, और जब द के साथ द एंड के साथ नाउन या प्रोनाउन जुड़ता है तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगता है। हमने ये देखा था पिछले वीडियो में, और हमने ये देखा था ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, है ना, ये भी देख लिया था। और उससे पहले हमने देखा था कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, उसमें कैसे चेंज जाते हैं। आज हम देखेंगे अलॉन्ग विथ ऑलवेज, जो एज वेल एज है, इन सब के साथ कैसे बनेगा। तो अगर कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन चाहे प्रोनाउन, ये एज वेल एज अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, rather than, एंड नॉट। अगर इन सब के बाद फिर से कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और उसके बाद जो वर्ब आएगा, ये वर्ब जो पहला वाला नाउन या प्रोनाउन है इसके अनुसार लगेगा। ठीक है, जो ये वर्ब होगा ये पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब चेंज होगा। यानी कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, बिसाइड, रेदर देन, एंड नॉट, इन सब के साथ अगर जुड़ा है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो जो वर्ब होगा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सर, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। विवेक एज वेल एज आई हैज, या कि फिर हैव डन हिज, या कि फिर माई वर्क। तो ये आपके पास सेंटेंस है, आपको इसे सही बनाना है। तो आपने देखा विवेक एज वेल एज आई, तो हमने अभी भी पढ़ा था कि जब 2 नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, अनलाइक, लाइक, बिसाइड, एंड नॉट के साथ जब जुड़ा होता है तो जो वर्ब होता है पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि विवेक है पहला, तो जब विवेक है तो यहाँ पे आप हैज या हैव में से किसको चूज करेंगे। तो हैव तो होता है सर प्लूरल के लिए, जो यहाँ पे आई है, अगर आई के अनुसार लगाते आप तो यहाँ पे हैव लगता, लेकिन आई के अनुसार तो लगेगा नहीं, लगेगा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो ये तो है विवेक के लिए लगेगा हैज, तो यहाँ पे हैव ना होकर के हैज हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग और बढ़ेंगे, तो इसमें आपको दिखाई दिया होगा ये पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, पजेसिव। तो यहाँ देखिए हिज और माई है। तो हिज लगता है, आपको पता है किसी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो नाम है उसके लिए लगता है, ही के लिए लगता है, और जो माई है वो आई के लिए लगता है। तो आप देखेंगे कि जो हिज है सर, ये भी चेंज होगा विवेक के अनुसार। तो विवेक है तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही पजेसिव एडजेक्टिव भी चेंज होता है आपका, है ना। तो यहाँ पे माई नहीं होगा, यहाँ पे आपका हिज हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यू एंड नॉट मी आर doing, are going to meet my, या कि फिर आप लिखोगे योर फ्रेंड्स। ये आपके पास सर सेंटेंस है, इसको आप सही बनाएंगे। तो देखिए, यू एंड नॉट मी आर गोइंग टू मीट माई या फिर योर फ्रेंड्स। तो आपने देखा यहाँ पे एंड नॉट से जुड़ा हुआ है 2 नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे भी तो प्रोनाउन है। ठीक है,
ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पे आपका वर्ब है। आपको पता होगा कि वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लोग नहीं यूज करते हैं, है ना। तो अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि वर्ब से पहले हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं यूज करते, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। तो मी जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे मी तो हो नहीं सकता, सबसे पहले तो यहाँ पे आई करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यू एंड नॉट आई, और यहाँ पे आर लगना ही नहीं चाहिए, लगेगा आप बताइए। तो देखिए आर जो है यू के साथ लगेगा ना, क्योंकि यू है यहाँ पे और पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही तो लगता है ना, तो यहाँ पे आर ठीक है। चलिए गोइंग टू मीट, अब देखिए यहाँ पे माई और योर है, यानी कि जो पजेसिव एडजेक्टिव लगना है वो भी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही लगेगा। यहाँ पे है यू, यू के अनुसार माई होगी, योर होगा। तो आप बताओगे सर योर होगा, माई तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे योर हो जाएगा और यहाँ फ्रेंड ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस ऐसे बन गया, अब सही हो गया ये, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक है। तो ये तो हो गया पहला हमारा पॉइंट। अब आज का दूसरा पॉइंट देखिए, नेदर नॉर, नेदर नॉर, एदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, यहाँ भी कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, यहाँ भी, और वैसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी गई होंगी, और इसके बाद जो वर्ब लगेगा सर वो अपने पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। इसके बाद जो वर्ब दिया होगा वो अपने पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। नेदर नॉर का मतलब होता है सर ना तो ये, ना तो यह, नहीं यह, नहीं यह, पहला ये हो गया। ऐदर और का मतलब होता है सर या तो यह, या तो यह, या यह। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है, ना केवल यह, ना केवल यह बल्कि यह भी। इसका मीनिंग क्या होता है सर, ना केवल यह बल्कि यह भी। तो चलिए अब इस मीनिंग लिख लिए, तो अब हम सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं कि कैसे इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखिए, तो एग्जाम्पल पहला देखिए, नेदर विवेक नॉर आई एम इज गोइंग टू मीट यू, टू मीट देम। आपके पास ये सेंटेंस है सर, आपको सही बनाना है। नेदर विवेक नॉर आई, तो आपने देखा कि यहाँ पे नेदर नॉर है। अभी हमने पढ़ा था कि नेदर नॉर, एदर और नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जब भी किसी सेंटेंस को बनाया जाता है, और यहाँ पे देखिए नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आप मुझे ये बताइए कि हमने तो बताया था कि जो वर्ब होगा वो पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। यहाँ पे एम है और इज है, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो यहाँ पे तो है आई, तो आई के अनुसार एम होगा कि इज होगा, तो आप बताएंगे सर कि इज नहीं होगा, एम होगा। गोइंग टू मीट देम, ये हो गया सही, समझे आप। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐदर सी और ही हैज ऑब्लिक हैव डन हिज ऑब्लिक हर वर्क। ऐदर सी और ही हैज हैव डन हिज या फिर हर वर्क।
आपको ये बताना है कि इसमें सही कैसे बनेगा। तो आपने देखा यहाँ पे ऐदर है और है, दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ रहा है सर। उसके बाद जो वर्ब लगेगा हमने अभी आपको बताया था कि जो पास वाला नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार लगाएंगे। यहाँ पे ही दिया है तो ही के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो हैज लगेगा, हैव तो लग ही नहीं सकता, हैज लगेगा ना, तो यहाँ पे हैज हो गया, ठीक है। डन हिज या फिर हर वर्क, तो यहाँ पे ही है ना, तो ही के लिए हिज लगता है कि हर लगता है, हर लगता है सी के लिए, है ना, तो हर तो लगेगा नहीं, यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज वर्क। ऐसे बनेगा ये सेंटेंस, सही है। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मिटा दिया जाए। अब देखिए, अब हम नेदर और एदर को इसको देखेंगे। तो देखिए, इनके बाद अगर ये मान लीजिए ये किसी ऑफ के साथ जुड़े हुए हैं, ऑफ के साथ ये जुड़ा है, और इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, ये प्रोनाउन ही होता है जनरली, नाउन या प्रोनाउन लिख लीजिए, नाउन या प्रोनाउन, तो ये हमेशा प्लूरल होगा, ये हमेशा प्लूरल होगा, और यहाँ पे जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर, और उसके बाद जो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा सर, वो भी यूज होगा सिंगुलर, है ना। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में देख लीजिए क्या क्या यूज होगा, तो यहाँ पे हिज यूज हो सकता है, यहाँ पे हर यूज हो सकता है, यहाँ पे इट्स यूज हो सकता है, इसके अलावा नहीं कुछ यूज होगा। तीन चीज़ें यूज हो सकती हैं, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, और इट्स हो सकता है सर, नेदर और एदर के साथ। तो सेंटेंस बना के देख लें हम लोग, चलिए। एग्जाम्पल, नेदर ऑफ बॉय हैव डन देयर वर्क। दूसरा सेंटेंस, नेदर ऑफ बॉयज हैज डन देयर वर्क। तीसरा लिखिए, नेदर ऑफ बॉयज हैज डन हिज वर्क। तो आपको बताना है सर कि तीनों सेंटेंस में सही कौन सा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला सेंटेंस, नेदर ऑफ बॉय हैव डन देयर वर्क। तो हमने अभी देखा कि नेदर एदर जब किसी ऑफ के साथ जुड़ा होता है, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे तो बॉय लिखा है ना सर, बॉय तो है सिंगुलर, तो यहाँ तो प्लूरल बनाना था ना, तो पहला सेंटेंस तो यहीं पे गलत हो गया, तो ये पहला सेंटेंस गलत हो गया आपका। दूसरा देखते हैं, नेदर ऑफ बॉयज, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है प्लूरल है। हैज डन देयर वर्क, तो यहाँ पे वर्ब जो होनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डन देयर वर्क। हमने अभी आपको बताया था कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा सर, वो या तो हीज होगा, या तो हर होगा, या तो इट्स होगा। यहाँ पे तो हमने देयर यूज किया है ना, देयर तो होगा नहीं, तो दूसरा सेंटेंस भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखिए, नेदर ऑफ बॉयज हैज डन हिज वर्क। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया था कि आप हिज हर इट्स में से यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे बॉय है ना, तो बॉय के लिए तो हिज यूज होगा, तो यहाँ पे हिज यूज है, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। समझे आप। एक और एग्जांपल देखिए, एदर ऑफ यू इज आर डूइंग योर वर्क। एदर ऑफ यू इज आर डूइंग योर वर्क, इसको बनाना है। तो हमारे सेंटेंस के हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, एदर ऑफ यू, ठीक है यू, उसके बाद इज आर में से सिंगुलर क्या है, इज है, तो इज होगा, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे योर ना होकर के यहाँ पे हिज हो जाएगा, ओके, क्योंकि हिज हर इट्स में से ही लगाया जाता है, ठीक है सर। तो आगे से इसमें गलतियाँ नहीं होगी आपसे,
एदर और, नेदर नॉर हो गया, फिर नेदर ऑफ, एदर ऑफ, इन सब के साथ सेंटेंस में हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इससे आगे की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।